नमस्कार साथियों, आपके अपने आर्यम ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत यदि आप अपनी पात्रता जानना चाहते हैं तो साथियों किस प्रकार से आप आवास की पात्रता चेक करेंगे कि हम पात्र हैं कि नहीं है। साथियों, अभी आवास प्लस 2024 के अंतर्गत जो सर्वे किया जा रहा है, यदि आपने अभी आवास की सूची में नाम नहीं जुड़वाया है तो साथियों इसकी लास्ट तारीख 31 मार्च 2025 है। इससे पूर्व आपको नाम जुड़वा लेना है। साथियों, यदि आप स्वयं घर बैठे आवास की पात्रता चेक करना चाहते हैं कि हम आवास हेतु पात्र हैं कि नहीं है, तो आप स्वयं प्रधानमंत्री आवास योजना की इस साइट से अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। इस हेतु साथियों, चाहे आपने नाम जुड़वाया हो या पूर्व का आपका आवास की सूची में नाम हो, आवास की पात्रता यदि आप रखते हैं तो आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप पात्रता चेक करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से साथियों पात्रता चेक कर सकते हैं। इस हेतु सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र में pmayg.nic.in सर्च करके इसी होम पेज पर आ जाना है, या फिर साथियों आप डायरेक्ट ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो साइट की लिंक्स दी हुई है उस पर क्लिक करके इस होम पेज पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद में साथियों आपको जो राइट साइड में थ्री लाइन्स बनी हुई है, यहाँ इस थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में बाईं ओर देखिए कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ से आपको यदि पात्रता चेक करना है तो जो लिखा हुआ है MI एलिजिबल, यानी क्या मैं पात्र हूँ, यदि आप पात्र हैं तो इस पर क्लिक करके अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जैसे ही आप MI एलिजिबल पर क्लिक करते हैं, देखिए साथियों जो क्वेश्चन 1 है उसमें लिखा हुआ है डू यू मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी साथियों जो नीचे कंडीशंस दी हुई है इस कंडीशंस में से यदि आप कोई एक कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप आवास योजना हेतु पात्र हैं। साथियों जो पहली कंडीशंस है इसमें लिखा हुआ है डू नॉट हैव ए शेल्टर, यानी साथियों यदि आप शरणार्थी हैं तो आवास योजना हेतु पात्र हैं। इसके अनुसार आप नीचे जो लिखा हुआ है यस, इस पर क्लिक करेंगे सीधे ही आपको वह जो ऐप्स है सर्वे का उस पर भेज देगा और वहां से आपको आवास प्लस सर्वे ऐप्स एवं आधार ID डाउनलोड करके अपना सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। यदि साथियों यह कंडीशंस लागू नहीं होती है, दूसरी कंडीशंस लागू होती है, तो भी आप आवास योजना हेतु पात्र हैं। लिखा हुआ है आर डेस्टिट्यूट लिविंग वन एम्स, यानी साथियों इसका मतलब होता है निराश्रित या बेसहारा। तो साथियों इस 5 कंडीशंस या मेला ढोने वाले हैं, या फिर साथियों आप जो लास्ट में लिखा हुआ है बंधुआ मजदूर हैं, तो इस प्रकार से साथियों आप आवास योजना हेतु पात्र हैं। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए यस पर क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज आएगा कि आप इस योजना हेतु पात्र हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी पात्रता चेक कहते हुए सीधे देखिए इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो लिखा हुआ है न्यू वर्जन आवास प्लस 2024 सर्वे ऐप्स, यह डाउनलोड करना है और नीचे वाला ऐप्स डाउनलोड करके आप सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। यदि साथियों जो ऊपर कंडीशंस दी हुई हैं इस कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस लागू नहीं होती है तो आपको नो करके और अपनी पात्रता चेक करना है। जैसे ही नो करके आप नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, आपका निवास रूरल क्षेत्र में है यानी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो आपको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन आएगा डू यू और एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ओवन द पक्का हाउस, तो साथियों यदि आप पक्का हाउस को यस करते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे, आपको यहाँ पर नो करना है। इसी प्रकार से साथियों ऑप्शन जो सेल्फ सर्वे करेंगे आप वहाँ पर भी आएंगे, इसी प्रकार से आपको वहाँ पर नो करना है। नो को सिलेक्ट करते ही नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो आप निवासरत मकान में है वह मकान कच्चा है, तो कच्चा हाउस है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। इसके बाद में पुनः नेक्स्ट पर करना है। जो 5 क्वेश्चन आया है
डज यू हाउस हैव मोर देन 2 रूम्स। तो साथियों 2 रूम से अधिक यदि हैं तो हाँ करना है, लेकिन आप 2 रूम से अधिक कहते हैं तो अपात्र हो जाएंगे, आपको यहाँ नो करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही साथियों डू यू और एनी मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ओवन द मोटर्स 3-4 व्हीलर्स, यानी साथियों आपके पास में 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स वाहन है तो आप अपात्र हो जाएंगे। यहाँ पर भी यदि आपके पास में है और यस करते हैं तो आप पात्र नहीं हैं। देखिए हम यहाँ पर नो करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में जो पुनः आपसे पूछेगा आपको यहाँ पर भी नो करना है, क्योंकि साथियों यह पूछ रहा है कि कृषि के लिए आपके पास में 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन है, तो वहाँ भी नो करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आपके पास में यदि क्रेडिट कार्ड है जो 50,000 से अधिक का है तो यहाँ पर भी नो करना है। इस प्रकार से आप अपना जो सर्वे है इसी प्रकार से आपको सर्वे करना है। आप जो शासकीय एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यस करते हैं तो आप अपात्र होते हैं, पात्र नहीं है। यहाँ पर नो करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पुनः जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर भी साथियों आपको नो करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में साथियों यदि आपकी मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा है तो आप यस करेंगे, और यस करेंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको नो करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से साथियों आपसे जो अगला प्रश्न है, आर यू और एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड पेइंग एनी इनकम टैक्स, यानी साथियों जो इनकम टैक्स प्रदान कहते हैं सरकार को, वह भी अपात्र है। तो यहाँ पर भी नो करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से साथियों नो पुनः करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपसे अपनी भूमि के बारे में पूछेगा कि आपके पास में 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, तो यहाँ पर भी आपको नीचे वाला ऑप्शन लेस देन 2.5 एकड़ इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है या 5 एकड़ से कम है, तो नीचे वाला ऑप्शन लेस देन 5 एकड़ असिंचित भूमि पर नेक्स्ट क्लिक करना है। और आप देखिए यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आप पात्र हैं कि नहीं है। आपको साथियों जो भी कंडीशंस लागू होती है वह लागू करते हुए इस प्रकार से आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको दोनों ऐप डाउनलोड करके सेल्फ सर्वे के रूप में नाम जोड़ लेना है। और यदि साथियों आपका आवास की सूची में पूर्व से नाम था और आपको अपात्र कर दिया गया है, तो आप इस प्रकार से अपनी पात्रता चेक करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके और अपने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को अधिकारियों को बता सकते हैं कि देखिए हम पात्र हैं, ऑनलाइन हमने अपनी पात्रता चेक की है, हमको क्यों अपात्र कर दिया गया है। और यदि आपका आवास की सूची में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्राम पंचायत में कि हमारा नाम जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन पात्रता चेक की है, हमारे पास में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम अपात्र हो सकें। इस प्रकार से साथियों आपका नाम ऑनलाइन चेक करने के बाद में बाध्य हो जाते हैं कर्मचारी और जोड़ना पड़ेगा। यदि साथियों यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।